सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, क्षमा क्षमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जीव, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा प्रभु महावीर के अंतिम वचन, अंतिम देशना, ये वरदान 13 अध्ययन हम सुन चुके हैं। आज 14वां अध्ययन है। परमात्मा ने 14वें अध्ययन में फरमाया कि किस तरह से ये रिश्ते हमारे पर्याय बदल के मिलते हैं, कैसे किस कदर एक रिश्ता जब धर्म से जुड़ा होता है तो वो रिश्ता आगे जाकर भी आपको धर्म में सहायक होता है। तो जब भी रिश्ते जोड़ो तो धर्म के जोड़ो। धर्म का रिश्ता जिंदगी को उत्थान की ओर लेकर के जाता है। ये अध्याय है धर्म के रिश्ते का। बड़ा सुंदर अध्याय आपने कल सुना था। उस अध्याय का इससे बड़ा गहरा तालमेल है। आपने कल सुना कि मुनि चंद्र नाम के एक व्यक्ति ने सागर चंद गुरु के पास दीक्षा ली। 2 मुनि रास्ता भटक गए थे, सार्थवा के साथ आ रहे थे और रास्ता भटके एक किसी वृक्ष के नीचे वो बैठे। वहां 4 गोपालों ने उनको भोजन करवाया था, आहार बहराया था, उनकी सेवा की थी। जिन्होंने 2 ने बड़ा शुद्ध और संयम, अच्छा संयम पाला था और 2 के मन में कहीं कुछ शिकायतों का भाव था, कपड़ों को लेकर, गंदगी को लेकर। जो 2 मुनि जिन्होंने शुद्ध संयम पाला वो भी देवलोक में ही गए थे, लेकिन चित्त और संभूति की पूरी हिस्ट्री आपको कल पता चल गई। जिन्होंने अरुचि से संयम पाला वो सब दोनों, एक का उत्थान और एक का पतन होता है। ये मैटर क्लियर होता है। यहां पर जो 2 रुचि पूर्वक संयम पाल रहे थे उनकी आज चर्चा है। जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से, रुचि से संयम पाला वो अभी देवलोक में है। उनका आयुष बहुत लंबा था। जो व्यक्ति व्यापार में 100% लगाता है उसको 100% मिलता है ना। जो धर्म के व्यापार में, ये भी धर्म का व्यापार है, जो धर्म में 100% लगाता है उसको भी 100% मिलता है। तो आयुष कर्म बहुत लंबा था। आयुष पूर्ण करने के बाद वो दोनों के दोनों साथी स्वर्ग से आकर के क्षिति प्रतिष्ठित नगर में एक श्रेष्ठी कुल में जन्म लेते हैं। दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। दोनों साधक होते हैं। देवलोक से आकर के मनुष्य बनते हैं। धीरे धीरे फिर दोनों वैराग्य के पथ पर बढ़ते हैं। फिर वैराग्य के, यानी मैं आपको कहना चाह रही हूं, किसी को ये साधु जीवन मिल रहा है तो ये साधु जीवन कोई एक जन्म की कहानी नहीं है, ये जन्मों जन्मों की कहानी है। अगर कोई आत्मा इस पथ पर चली है, इस पथ पर चलते चलते भटकी है, गिरी है, फिर चली है, यानी ये जन्मों जन्मों की कहानी, ये जन्मों जन्मों की यात्रा इंसान की
बड़ी गजब की है, बड़ी अनूठी है। फिर दोबारा से वैराग्य के पथिक पर बढ़ते हैं, लेकिन देखिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पुराने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। कुछ कर्जे ऐसे होते हैं जो पुराने चुका रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर्जे पुराने नहीं होते हैं, कुछ रिश्ते अभी के होते हैं, कुछ रिश्ते अभी के होते हैं, नए जुड़े होते हैं। नया और पुराने का ये तालमेल है जीवन। कुछ कमाई पुरानी होती है जो तिजोरी में भरी है, लेकिन उस कमाई से नई कमाई भी तो करते हो ना आप लोग। इसी तरह से नई और पुरानी कमाई मिलाकर के जिंदगी चलती है। ऐसे ही नए रिश्ते और पुराने रिश्ते मिलाकर के ये जिंदगी चलती है। तो वो दो थे, उन दो ने यहाँ पर इस जन्म में 4 दोस्तों से, 4 श्रेष्ठी पुत्रों से और दोस्ती कर ली। कभी कभी नए दोस्त भी मिलते हैं, नए लोग, नए चेहरे, लेकिन यहाँ दोस्ती हो गई। अभी तो 2 थे, 2 तो एक अलग यात्रा पे चले गए, लेकिन अभी वो 2 बचे हैं। 4 गवालों में से 2 बचे, 2 ने 4 को और जोड़ लिया। गहरी मित्रता हो गई, गहरी दोस्ती। 4 श्रेष्ठी पुत्रों के साथ गहरी दोस्ती। और जब एक समय आया, युवा हुए, तो उन चारों ने, 4 श्रेष्ठी, 4 सेठ के बेटे और वो 2 जो देवलोक से आए थे, 6 ने मिलकर के दीक्षा ली। फिर संयम मार्ग पे बढ़े। मैं बालकेश्वर में थी। बालकेश्वर में मुझे 3 साध्वियां मिली। साध्वियों का ग्रुप तो बहुत बड़ा था, लेकिन 3 साध्वियों मैं इसलिए कह रही हूँ, वो तीनों गहरी फ्रेंडशिप थी तीनों की, और तीनों की इच्छा हुई साध्वी बनना है। बालकेश्वर के ही, बॉम्बे में बालकेश्वर के बड़े संपन्न परिवार की वो बेटियां, वो तीनों, उनके तीनों की कहानी सुनी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा की ये व्याख्याएं बड़ी मिलती जुलती सी है। वो कहते कि हम तीनों के मन में आया कि हमने दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा कोई किसी से प्रभावित हो नहीं थे कि भाई मन में आया था। ऐसे बहुत सारे साधु संत आते हैं बॉम्बे में, तो प्रवचन सुने और निकल गए, चले। तो तीनों के मन में आया। एक फ्रेंड को बोल दिया कि तू जिसके पास दीक्षा लेगी उसी के पास हम लेंगे, हमारी कोई चॉइस नहीं है। तीनों फ्रेंड जो बचपन से स्कूल कॉलेज में सब जगह पढ़ी, साथ गई, तीनों ने एक साथ एक ही जगह दीक्षा ली। और यही सब याद आ रहा है मुझे कि कैसे ये रिश्ते हैं जन्मों जन्मों के। एक को पार करते हैं तो दूसरा दूसरे को पार कर ही देता है जब भाव बनता है। और एक लुढ़क गया तो लुढ़कू राम बन जाते हैं सभी। लेकिन उन्होंने सोचा कि भी चलो हम सभी 6 के 6 दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद बड़ा सुंदर, देखिए ये संगम है। आपने बहुत बार देखा होगा कि 2 भाई भाई दीक्षा ले रहे हैं, 2 बहनों ने दीक्षा ली है, कभी कभी पूरा परिवार दीक्षित होता है। आज भी वर्तमान में भी ऐसा होता है। आपको बड़ी खबरें मिलती रहती होगी व्हाट्सएप पे कि पूरी पूरी फैमिली दीक्षित हो रही है। ये सब जन्मों जन्मों के हैं। तो चारों श्रेष्ठी और उन 2 ग्वालों ने मिलकर के दीक्षा ली, बड़ी साधना की, फिर देवलोक में गए। दीक्षा ली, साधना की, देवलोक में गए। उन 4 श्रेष्ठी पुत्रों ने एक कुरुक्षेत्र के जनपद में एक इक्षुकार नगर था। उत्तर भारत में आपने कुरुक्षेत्र नाम सुना होगा। कुरुक्षेत्र, कुरु जनपद के इक्षुकार नगर में वो जो 4 श्रेष्ठी, वहीं पर इक्षुकार नगर का राजा बनता है देवलोक से आकर के, इक्षुकार नाम का। और उसी की जो पत्नी है वो, उसका नाम है कमलावती। दोनों मित्र थे, दोनों दोस्त थे पिछले जन्म में, आज पति पत्नी बन जाते हैं। कैसे रिश्तों की माया है। तो उसी नगर में 2 तो राजा रानी बन गए, और उसी नगर में 2 फिर 4 श्रेष्ठी थे ना, 2 पुरोहित और पुरोहित की पत्नी, चारों आ गए, 2 अभी बाकी है। गोपाल
कल का अध्याय याद है ना? गोपाल, जो गोपाल की जीवात्मा थी, वो अभी देवलोक में है, उनका आयुष पूर्ण पहले हो गया, ये चारों यहां पर हैं। तो चारों आसपास अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। भृगु पुरोहित, उनका जो भृगु पुरोहित और भृगु पुरोहित की पत्नी यशा, ये दोनों, इक्षुकार राजा और कमलावती रानी, ये चार। उधर देवलोक में वो दो हैं। उनको एहसास हुआ कि हमारी आयुष पूर्ण होने वाली है। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा, मनुष्य जन्म मिलेगा और अमुक अमुक के घर में हमारा जन्म होगा। बड़े समझदार होते हैं वो देवता, जो पहले से ही अपनी समझ को प्रकट करके रखते हैं। नहीं तो देवताओं में इतनी सद्बुद्धि जल्दी आती नहीं है, क्योंकि भोग वासना में, सुख में इतना लीन रहता है व्यक्ति कि सुख में धर्म की सूझती नहीं है। सुख आ जाए और सुख आने के बाद भी धर्म की सूझे तो बहुत सौभाग्य पनपता है। भाग्य नहीं, 100 गुना भाग्य बढ़ जाता है। और वो दोनों देवता बड़े समझदार कि अमुक घर में जन्म लेना है, लेकिन मोह के वश पुराने जन्म के मित्र है। अब उन दोनों को नहीं पता है, उनको नहीं मालूम है, लेकिन अब भी हमें मालूम है। हम भी जब जन्म बदल जाएगा, प्राय बदल जाएगी, भव बदलते ही भाव भी बदल जाएंगे और भावनाएं सब बदलती हैं, भूल जाएंगे सब कुछ। तो उन्होंने एक विचार किया कि कहीं हमारे मोह में आकर के ये हमारी जिंदगी को ना बिगाड़ दे। तो वो देवता संतों का रूप बना करके, अब देवता में वैक्रिय शक्ति होती है, वो कैसा भी रूप बना लेते हैं, वो संतों का रूप बना करके उनके घर में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। देवलोक से आकर के उनसे एक वादा लेके जाते हैं। वो भृगु पुरोहित के कोई भी संतान नहीं थी। अब जब संतान नहीं है तो एक्चुअली इतना धन वैभव सब था, सारे वेद वाद सबका ज्ञाता था। जब वो गोचरी लेने के लिए आए तो दर्द था, तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें कोई वरदान दो, कोई आशीर्वाद दो। तो संतों ने कहा कि तुम्हें संतान तो होगी, हम तुम्हें दुआ देंगे, तुम्हें संतान होगी, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी। बोला क्या? वो संतान आने वाले समय में जैसे ही वो युवा अवस्था में आएंगे वैसे ही वो दीक्षित हो जाएंगे। अब कर्मानुसार जन्म जन्म बदलते हैं, जन्मों के रूप बदलते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर्याय भी बदल जाती है, लेकिन रिश्ता, जो एक कनेक्शन जुड़ा होता है ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ रहता है। कभी कभी हम देखते हैं और देखते ही किसी के प्रति प्रेम आता है, और कभी देखते हैं और देखते ही किसी के प्रति गुस्सा आता है। ये सब रिश्तों की, जन्मों जन्मों के रिश्तों की कहानी है। तो दुनिया में सब ये रिश्ते चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी जिंदगी में 2 संतान का योग है, लेकिन तुम वादा करो, तुम वचन दो कि अगर वो अपनी जीवन यात्रा को समृद्ध बनाना चाहे तो उन्हें रोकोगे नहीं। अगर वो अपने आप को समर्थ बनाना चाहे, अगर वो संत बनना चाहे, तो तुम रोकोगे नहीं। अब भृगु पुरोहित सोचने लगा कि जन्म तो हो बालक का, वादा दे दिया कि आप इतनी कृपा कर दो कि बच्चों का जन्म हो जाए, बाकी मैं वादा देता हूं रोकूंगा नहीं, दीक्षा लेने से रोकूंगा नहीं। सनातन धर्म की एक मान्यता होती है, उनकी सोच होती है कि जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता है, अगर पुत्र का जन्म तुम्हारे घर में नहीं हो तो तुम्हारी सद्गति नहीं होती है, पुत्र ही तुम्हारी सद्गति करवाता है। इस सनातन धर्म की मान्यता है, पुत्र के बिना गृहस्थ की गति नहीं होती। ये सोच है, किंतु जैन धर्म ऐसा नहीं मानता है। अगर पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता की दुर्गति कर देता है। जैन धर्म कर्मों के अनुसार मानता है हर चीज को। जैन धर्म ये मानता है कि पुत्र लायक होगा तो सुख देगा, नालायक होगा तो दुख देगा, कि गति तुम्हारी पुत्र के वजह से होगी, इसका कोई संबंध नहीं है। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख पाता है।
बस ये दोनों की मान्यताएं थोड़ी भिन्न है। वो पुरोहित था, वो ब्राह्मण था, इसलिए उसके दिमाग में ये था कि पुत्र नहीं तो सदगति नहीं, पुत्र नहीं तो सदगति नहीं। चलो पुत्र तो आए, वादा ले लिया। वो देवलोक से समय आने पर, एक वक्त आने पर उन्होंने भृगु पुरोहित के यहाँ पर जन्म लिया। जन्म हो गया, बच्चे बड़े होने लगे, तो भृगु पुरोहित को याद आता है संत की वाणी। तो संत की वाणी झूठी नहीं होगी, भृगु पुरोहित को ये विश्वास था। तो वो नगरी को छोड़ करके नगरी के बाहर एकदम जंगल में उसने अपना आशियाना बसा लिया कि यहाँ कोई संत नहीं आएंगे। एकदम एकांत है, बस्ती में संत गोचरी को जाता है, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, मैं यहाँ रहता हूँ। मैं व्यवस्था ऐसी करता हूं कि बच्चे का भाव ही पैदा ना हो, जैसे राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम के लिए किया था। महात्मा बुद्ध जब राजकुमार थे तो उनके पिता ने बचपन से लेकर के यही सारी सिस्टम अपनाए थे कि इसकी जिंदगी में कोई दुख ही ना मैं आने दूं, दुख नहीं आने दूं, इसको बुढ़ापा ना दिखे, इसको मुरझाया हुआ फूल ना दिखे, इसको किसी का दर्द ना दिखे। दर्द नहीं होगा तो ये वैरागी नहीं होगा। लेकिन कितना भी ढक लो, लेकिन जिस आत्मा को, जिस पंछी को पिंजरा तोड़ के कि उड़ना है, उसको उड़ना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मोह के वश अपनों को संसार में ही घसीटते हैं, और दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। एक घर में मैं गोचरी के लिए गई, वहां पर एक तोता पिंजरे में था, बड़ा प्यारा सा था, मतलब बोलता था, वो इतना मीठा बोलता था, ऐसे देख करके उसे खुशी भी होती थी। मैंने उस बहन को बोला कि बहन, इस बेचारे पक्षी को पिंजरे में क्यों बंद करके रखा है? ऐसे मनोरंजन के लिए किसी को बांध के रखना ठीक नहीं है। पहले ही पता नहीं हमने कौन से कर्म किए हुए हैं, इसको क्यों रखा है? तो बहन रोने लगी। वो बोलती, महाराज जी, मेरे कोई संतान नहीं है, बहुत सुनसान लगता है जीवन, और ये जिंदगी का सूनापन मुझे काटता है। और उस सूनेपन को भरने के लिए कि ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसको ये पढ़ा हुआ है, जैसे कुछ भी देखता है, मिट्टू रोटी खाएगा, मिट्टू ऐसे कुछ कुछ बोलता है, जैसे वो रट्टू तोता जिसे बोलते हैं। तो बस इसीलिए इसके होने का एहसास मुझे लगता है कि कोई है मेरे पास। तो मैंने उसको कहा कि बहन, पुराने जन्म में बहुत ज्यादा अशुभ कर्म बांधे हैं, आज संतान नहीं है, तो इसको बांध करके और अशुभ कर्म मत बांधो। किसी भी पक्षी को पिंजरे में रखना अपनी खुशी के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कौन किसकी सुनता है? लेकिन इंसान ऐसा ही है, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में डालना चाहता है, और उसको ये नहीं पता कि मैं दूसरे को दुख में नहीं डाल रहा हूँ, खुद को ही दुख में डाल रहा हूँ इनडायरेक्टली। अभी तो उसको लग रहा है मैं सुख में हूँ। और ऐसे ही होता है, हर माँ बाप दूसरे के बच्चे संत बने तो आप माथा टेक लोगे, लेकिन आपके बच्चे संत बने तो बर्दाश्त नहीं करोगे। शीतल भाई, बेटा संत बनने को कह रहे, हाँ, बर्दाश्त होता है? नहीं हो पाएगा। अरे लंदन से पढ़ के आया है, इतनी पढ़ाई लिखाई करवाई है, ये साधु बनने के लिए? हाँ, साधु बनने के लिए करवाई है क्या? सोचो, विचार करो कि जब अपना बच्चा संन्यास लेता है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन गृहस्थ जन्म में, गृहस्थी जो यात्रा आप कर रहे हो, बड़ा सुख है क्या उसमें? हर दिन हमारे पास कपल आते हैं, कोई ना कोई अपना दुखड़ा लेकर के। अगर माँ बाप के दुख की कहानी उस बच्चे को बता दो कि मैरिज में क्या सुख है, एक बार बता दो कि क्या अप डाउन आपकी जिंदगी में आए हैं, पूरा का पूरा सुना दो कि देखो क्या माइनस पॉइंट है, समझा दो, तो बच्चा शायद शादी करना ही नहीं चाहेगा।
एक बार समझा दो कि लगता तो है दूर से वो केसू का फूल, ये दुनिया दी प्रीत, दुनिया दी प्रीत बंदे केसू फूल वाली है, दुनिया दी प्रीत बंदे केसू फूल वाली है, उतो प्रेम लाल वाली, उतो प्रेम लाल वाली, बिछो दिल खाली है, दुनिया दी प्रीत बंदे केसू फूल वाली है, उतो प्रेम लाल वाली, बिछो दिल खाली है। ये दुनिया की प्रीत केसू फूल के जैसी है। केसू का फूल ना देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है दूर से, लेकिन जब पास आओ तो उसके अंदर ना खुशबू होती है, ना वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, पर दूर से बड़ा सुंदर लगता है, एकदम लाल लाल ऑरेंज कलर का, बड़ा प्यारा लगता है। कैसा? बहुत ऑरेंज कलर का बड़ा सुंदर, इतने हम विहार करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन खुशबू नहीं होती। देखने में बड़ा सुंदर लगता है। ये गृहस्थ जीवन देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब जिंदगी को पास से जीते हैं ना तो सुंदर नहीं लगता है, कोई रस नहीं लगता है। पास जब आप लोग सब पास से जी चुके हो और अपने पास से जीने वाले की स्थितियाँ, कितने डिवोर्स है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, और फिर भी यहाँ पर कोई डिवोर्स की कहानी बता रहा होगा मुझे बैठ करके, और यहाँ पर एक महिला कह रही होगी महाराज जी मेरी बेटी भी शादी के काबिल हो गई है, इसको भी रिश्ता देखना है, क्या करना है। यहाँ डिवोर्स की कहानी बता रहे हैं कि इतना दर्द है, दो तरफ दोनों ही लोग बैठे हैं, एक डिवोर्स का बताने वाला और एक रिश्ता जोड़ने वाला। कोई सीता की कहानी अगर लव कुश पूरी समझ लेते हैं तो लव कुश शादी करने की हिम्मत नहीं रखेगा। कोई राम की कहानी अगर इंसान समझ ले कि कैसी अप डाउन और कैसी तकलीफें, बड़ा योगी बनने के लिए कोई वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। योगी बनने के लिए सिर्फ गृहस्थी जीवन को अच्छे से पढ़ लो तो योगी हो जाओगे। समझ आएगा कि यही रास्ता अच्छा है, संन्यास रास्ता ही अच्छा है, संन्यास जीवन ही अच्छा है। इतना देखो, बचपन में तो समझ नहीं थी, हमने दीक्षा ली, एक पूर्व जन्म का कर्म था, लेकिन आज समझ है, आज तो सारी समझ है, सारी नॉलेज है, तो भगवान से बार बार एक धन्यवाद का भाव आता है कि प्रभु धन्यवाद है तेरा कि तूने कांटों भरे रास्ते से बचपन में बचा लिया। ये बिना पुण्यवाणी के नहीं होता है, यानी बहुत पुण्यवाणी, कहीं पूर्व जन्म की पुण्यवाणी लगी तो बार बार धन्यवाद निकलता है, क्योंकि बचपन में निर्णय लेना बड़ा आसान था, बड़ा आसान था। और आज समझ है, समझ होने के बाद भी बार बार यही लगता है कि थैंक यू प्रभु, धन्यवाद तेरा। क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो बुद्धि ज्यादा तरक करती है, और जब तार्किक बुद्धि हो जाती है तो समर्पित जल्दी से नहीं होता है आत्मा, बचपन में जल्दी समर्पित हो जाता है। तो बचपन का संयम हीरे जैसा है, बाद तो सोने जैसा, और उसके बाद तो चांदी जैसा, और उसके बाद भी लो तो उम्र ढलते ढलते तो लोहे जैसा। तो जब आम के अंदर रस होता है, सब होता है, तो आम सुंदर लगता है ना, लेकिन जब वो रस पूरा निचोड़ जाए, पूरा खत्म हो जाए, खा लिया जाए, कैसा लगेगा। चूसी हुई गुठली को लोग तो फेंक देते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है। तो मतलब मैं बार बार ये सोचती हूँ कि भगवान का कितना धन्यवाद है। कभी अपने बच्चों को अपनी जिंदगी की हकीकत समझाओ, कभी उनको खुद के ना, मैं डूबा तो तू भी डूब भाई, मैं डूबा हूं तो तू भी डूब, लेकिन ये भावना कभी नहीं जागती कि मैं डूब गया पर तू मत डूबना। बच्चा दीक्षा ले नहीं ले, लेकिन तुम उनको रास्ते तो बता सकते हो कि ये रास्ता अच्छा है। बड़े बड़े राजाओं ने ली दीक्षा, चक्रवर्तियों ने ली दीक्षा, तो अगर हमारा बच्चा ले ले तो कौन सी बड़ी बात है। हाँ, पिंकी तो कहती है महाराज जी मैं अपने बच्चे को तो यही कहती हूँ कि बेटा तुझे दीक्षा लेने की इच्छा है तो जरूर लेना। बचपन से प्रेरणा भरते हैं, ये प्रेरणा आपके अनंत कर्मों की निष्ठा करती है। वो ले ना ले बात अलग है, लेकिन तुमने तो एक जीव को अच्छे रास्ते पे बढ़ाया। पाठशाला हजारों इतने बच्चों को पढ़ाती है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएगी।
मेरी बात आपको गौर से एक ही बात पे गौर करना है कि हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं धर्म के द्वार के, अपने मोह की वजह से। और वही भृगु पुरोहित ने किया। अगर पता चल जाए किसी को कि भी ये रास्ता धर्म की ओर जा रहा है। हमारे बड़े महाराज जी खार में चातुर्मास है, बीएससी की। उस जमाने में लड़कियां कॉलेज में नहीं जाती थी, सबसे ज़्यादा उनको पढ़ाया, डॉक्टर बनने की इच्छा थी, बहुत एक लेवल पर गए। लेकिन बड़े महाराज जी, उनकी गुरनीसा, दादी गुरनीसा, हमारी परदादी गुरनीसा, उन्होंने देखा, इनके मन में आया कि भी बड़े महाराज जी मुझे देखकर बताओ ना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी। तो बड़े महाराज जी बड़े ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। तो बड़े महाराज जी ने कहा कि तू आत्मा की डॉक्टर बनेगी। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर बन के सेवा करनी है लोगों की, ये आत्मा मुझे नहीं समझता है। बोले कि नहीं नहीं, मैं तो समाज की सेवा करूंगी, दुनिया की सेवा करूंगी। बोला दुनिया की सेवा करने से पहले अपनी सेवा करके, अपनी आत्मा की सेवा करके दुनिया की आत्मा की सेवा करेगी। डॉक्टर तो इसी तरह से बनेगी, डॉक्टर बनेगी पर इसी तरह से बनेगी कि तू अपनी आत्मा को सुधार करेगी, फिर दुनिया की आत्मा को सुधार करेगी। उस टाइम तो ये बात नहीं लगी, लेकिन चिंतन करने लगे, यार मुझे डॉक्टर बनना है। उन्होंने तो कुछ अलग ही बात कही है, आत्मा आत्मा समझे नहीं। बस भीतर से एक वैराग्य का भाव आ गया। अब क्षत्रिय कुल में जन्मे थे वो, तीर्थंकरों का कुल। आज के जमाने में कोई क्षत्रिय जिन धर्म को मानता ही नहीं है। तो उनके पिता उस बहुत कट्टर थे, बहुत ज्यादा अपने धर्म के, अपने उसके, वो ज्यादा धर्म को मित्रों के द्वारा संत समाज में जाते थे, जैसे मित्र हो। लेकिन उनकी माँ जिन धर्म को बहुत मानती थी, रात्रि भोजन नहीं करती थी और परिश्नों में चप्पल नहीं पहनना, ये उनकी माँ बहुत करती थी। पर पिता बड़े टाइट, बड़े ऐसे। तो आपको मैं बताऊं, उन्होंने जब वो बालिग हो गए 21 वर्ष की उम्र में, उन्होंने कोर्ट में जाकर के अर्जी डाली। मिलने नहीं देते थे, पिता घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, सब बंद कर दिया था। तो कोर्ट से आज्ञा ली, उन्होंने दीक्षा की। हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चे ने कोर्ट में जाकर के शादी कर ली, उसने कोर्ट में दीक्षा की अर्जी ली। तो जब इंसान का भाव, माँ बाप इतना रोकते थे कि जैसे इनको तो पूरा धर्म के प्रति इतना ज्यादा गहरा एक अहोभाव हो गया था कि नहीं, मुझे तो दीक्षा लेनी ही लेनी है। लेकिन बहुत ज्यादा वो कहते हैं कि वैराग्य आना बड़ा आसान है, दीक्षा पालन करना भी बड़ा आसान है, लेकिन दीक्षा की आज्ञा लेना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और दीक्षा की आज्ञा ऐसे लेते थे, आइमिल करते थे। शादियां हुई घर में, भाइयों की शादी हुई, ये हुआ, लेकिन खुद आइमिल करके बैठते। लोग बोलते खाना खा लिया, ये खा लिया, इतने से मुट्ठी भर मुरमुरे लेते, ऊपर छत पे जाकर के चुपचाप खाते। धर्म भी चुपचाप करना पड़ता था कि कोई आकर के तकलीफ ना दे, कोई बोल ना दे। 3 साल तक घर में ही व्हाइट सूट में रहे थे, 3 साल तक। और आकर के दीक्षा लेने में इतनी तकलीफें हुई, लेकिन कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना योग परमात्मा के। उनके पिता तो कहते थे कि मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद जो मेरी राख होगी ना, उड़ती हुई राख, वो भी कहेगी कि मेरी आज्ञा नहीं है। वो अलग असूलों के थे, अलग असूल। लेकिन फिर लास्ट में माँ ने बड़ा आशीर्वाद दिया कि मेरी बेटी 3 साल से सूख कर तिनका हो गई, ना खाती है ना पीती है, आइमिल। आज भी वो आइमिल ही करते हैं, लेकिन आइमिल शुरू से उनका प्रिय तप रहा है। और आइमिल का प्रभाव देखिए, धर्म के रास्ते के लिए कोई भी दरवाजा बंद करे, दरवाजे बंद नहीं होते। यहाँ पे दरवाजा बंद किया जा रहा है। उन्होंने सोचा व्यवस्था ऐसे कर देते, पुत्र तो हो गए, लेकिन पुत्र होने के बाद इनको धर्म के रास्ते पे ना बढ़ा जाए। तो पुत्रों को बचपन से ही मन में भय भर दिया, धर्म के प्रति भय। कभी कभी जब इंसान अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करना होता है ना, तो उसके प्रति नेगेटिविटी भर देता है। बोला बेटा, ऐसे व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं, वो उनसे दूर रहना। वो डाकू होते हैं, वो उनके हाथ में एक झोली सी रहती है, उसमें औजार होते हैं, वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, बच्चों को पकड़ करके उनको झोली में डाल करके ले जाते हैं। यानी भय भर दिया, बचपन से भय भर दिया। और बच्चे कच्ची मिट्टी, वो भयभीत है, वो डरते हैं कि कहीं ऐसे लोग दिख जाए तो हमें भागना है, तुरंत भागना है। ऐसा हम लोग भी कभी कभी चलते हैं ना,
तो माताएं डराती हैं, हे हवा आ गया, हे देख बाबा आ गए, देख तुझे पकड़ के लेके जाएंगे, चुप हो जा। जैसे कभी कभी कानों में सुनते हैं कोई बच्चा रो रहा है और बच्चा रोते रोते हमें देखता है चुप कर जाता है, कितनी बार ऐसा होता है। तो कभी यानी बचपन में माता पिता बचपन में अपने हाथों से बच्चों को गलत रास्ते बताते हैं और हम फिर बड़े होकर कहते हैं इसे डरना नहीं चाहिए, हे भूत आ जाएगा। भूत का डर किसने डाला? हवा आ जाएगा, वो डर किसने डाला? अरे बिल्ली आ गई, देख देख बिल्ली आ गई, चुप चुप सो जा। ये जो डर डाला जाता है माँ के हाथों से, ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्य को जन्म देता है। ये डर माँ ही डाल रही है चुप करने के लिए। माँ को लगता है भी चुप हो जाएगा, ये देख पापा आ गए, देख डरेंगे, और उसको पापा से एक दूरी बन जाती है। वो बच्चा पापा से घंटों बैठ करके बात कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गया पापा के लिए उसके दिल में क्या हो गया, एक भय पैदा हो गया। वो आज कितने बच्चे आते हैं मुझे बोलते हैं महाराज जी हमारे पिता और पुत्र में बहुत ज़्यादा वार्तालाप नहीं है, एक काम को टाइम टू टाइम कोई काम रहा, कोई बातचीत रही तो बस। ऐसे फ्रेंडली बात नहीं है कि फ्रेंडली बात हो और अपना दुख दर्द अपनी जिंदगी को शेयरिंग हम एक दूसरे से कर पाए, नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होती तो व्यक्ति बाहर दोस्तों को ढूंढता है, बाहर दुनिया को ढूंढता है, और जब बाहर के लोग शिक्षा देते हैं वो शिक्षा और वो ही उसके दिमाग पर हावी होता है। तो इसीलिए कभी भी अपनों को अपनों से डराना नहीं। तो वो तो संतों से डरा रहे हैं और इतना डर बैठ गया। एक दिन की बात है कि संत उस भृगु पुरोहित के यहाँ पर गोचरी लेने आ गए। क्या पता, योग देखो, दो संत गोचरी लेने के लिए आए और अब भृगु पुरोहित समझदार था, जानता था संतों की कृपा को, संतों के वरदान को। वो वरदान संत आकर की तो बता के गए थे तेरे पुत्र हो गए। तो भृगु पुरोहित ने बड़े भाव से, बड़े अहोभाव से भोजन बहराया, आहार बहराया, और भृगु पुरोहित कहता है गुरुदेव मेरे बच्चे बड़े शैतान है, आप चुपचाप पिछले रास्ते से निकल जाओ। देखो अपना स्वार्थ, चुपचाप पिछले रास्तों से अंदर में धुकधुकी मची हुई है कि कहीं बच्चे देख ना ले। और संत ने, बेचारे संत भोले भाव संत ने कहा ठीक है भाई हम निकल जाते हैं, चुपचाप निकल गए। इधर से बच्चे भी उसी रास्ते से आ रहे थे और दो बच्चे उस रास्ते से आ रहे हैं। उन्होंने देखा मुनि आ रहे हैं, बच्चों को तो डर लग गया, भागे और उधर से मुनि भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो बच्चे भागते भागते वो दो बच्चे वृक्ष पे चढ़ गए, योगायोग। वो संत भी उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और जब बैठने लगे तो ओघे से पलेहना कर रहे हैं। वो एक एक चीज देख रहे हैं। एक चींटी आई, चींटी को साइड किया। उन्होंने जब पात्र खोले तो उन्होंने कहा इनके बच्चों को लग रहा था इनके पात्र में औजार होंगे, कैंची होगा या कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भोजन था और भोजन भी, अरे ये तो मेरे घर के भोजन की खुशबू है, पहचान गए, ये तो मेरे घर की भोजन की खुशबू है। फिर उन मुनियों को देखना शुरू किया, प्रारंभ किया, देखते गए जाति स्मरण ज्ञान हो गया। मुनियों ने उद्बोधन दिया, वंदन किया, पहुंच गए कहां पर, अपने माता पिता के पास, और बोला वादे को भंग किया, प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस को ब्रेक किया और हमारे भीतर में दुर्भावनाएं भरी। अब बच्चों को सत्य समझ आ चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी सत्य समझ आने के बाद भी इंसान इतना झुठलाता है उस सत्य को, सबको पता है संसार में दुख है, लेकिन माँ बाप इतना झुठलाते हैं इस चीज को, फिर बच्चों को उसी संसार में घसीट के लेके आते हैं। कभी नहीं कहा जाता कि भाई त्याग दो, मत पड़ो प्रपंच में। और शादी के 2 महीने बाद वो लड़की यही कह रही होती है कि काश यार शादी नहीं होती तो अच्छा था। वो बंधन नहीं चाहिए, फ्रीडम खत्म हो गई। आ गए, भृगु पुरोहित समझाता है बेटा तो ये बात क्या कह रहा है। बोला बात सही कह रहा हूं, आपने अपने स्वार्थ के लिए हमें गुमराह किया। और एक संवाद होता है आपस में, एक गहरा संवाद, पिता और पुत्र का संवाद होता है। जाजा वच्चे रे नहीं नैसा पड़ी नियति। दोनों बालक पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से इस धरती पे आए, सन्यासी की उनकी नियति थी, ये सब बातें उन्होंने बताया। फिर भी मोह एक ऐसी चीज है जो इंसान को अटकाती है। वो बोलते हैं कि बेटा उस रास्ते पे कांटे ही कांटे हैं,
दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कौन तुझे संभाल करेगा, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा? इतना वैभव, इतनी संपन्नता, सब चीजें हैं, क्यों छोड़ना चाहता है? बोला जो जो रात्रियां सोकर गवाई जाती हैं, जो जो रात्रियां बेहोशी में गवाई जाती है, भोग वासनाओं में खा बिगड़ के गवाई जाती है, वो यात्रियां निरर्थक हो जाती हैं। वही रात्रि सार्थक होती है जिस रात्रि में परमात्मा का भजन किया जाए। उतनी ही वही आयुष कर्म, वही उतनी ही आयुष तुम्हारी सार्थक है। आप 20 साल जियो, 70 साल जियो, जितने घंटे तुमने धर्म किया है बस उतनी ही आयुष सार्थक गिनी जाती है, बाकी तो सब निरर्थक है।